Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will analyze an IPO and ये आपका IPO अपकमिंग वीक में आप लोगों को दिखेगा. ये IPO कौन से कंपनी का है एंड इसके क्या फाइनेंशियल्स है, क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं एंड आफ्टर ऑल वीडियो के कंक्लूजन में आपको मिल जाएगा कि वेदर यू हैव टू बिड फॉर दिस IPO और नॉट. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डाइव इनटू दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग कंपनी के बारे में जाने, कंपनी के नाम के बारे में जाने, कंपनी है हमारी आर्केड डेवलपर्स. आर्केड डेवलपर लिमिटेड ये कंपनी है एंड ये कंपनी करती क्या है, किस सेगमेंट में, किस सेक्टर में ये एक्टिव है, हम लोग एक बार उसके ऊपर क्विकली नज़र डाल लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्केड डेवलपर लिमिटेड इज़ अ रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी focused on developing high-end, sophisticated lifestyle residential development in मुंबई, महाराष्ट्र. जो हमारी आर्केड डेवलपर्स जो कंपनी है वो हमारी एक रियल एस्टेट कंपनी है एंड रियल एस्टेट में भी अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली ये जो हाई एंड, जो सफिस्टिकेटेड जो लाइफस्टाइल है, जो हम लोग फ्लैट्स देखते हैं जो बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी एलीट क्लास के लिए जो फ्लैट्स हैं वो इनमें डील करते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करने का काम हमारी कंपनी जो है आर्केड डेवलपर करती है. एंड स्पेसिफिक अगर हम लोग स्पेसिफिकली देखें कि कौन से एरिया में, मुंबई, महाराष्ट्र में ये मेजरली अपना जो बिजनेस है वो ऑपरेट करती है. नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम लोग और जाने कंपनी के बारे में, कंपनी किस बिजनेस में है, द कंपनीज बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स. अगर ओवरऑल बात करें 2 सेगमेंट्स में बेसिकली डिवाइडेड है कंपनी का बिजनेस. फर्स्ट वन डेवलपमेंट construction of residential building on land acquired by the company, new projects. New projects जो newly acquired land है उनके ऊपर buildings को construct करना, flats को construct करना and then उनको sell करना. And second business अगर हम लोग बात करें redevelopment of existing buildings, redevelopment projects. redevelopment of existing buildings मतलब already जो buildings construct हो रखी है उनके अंदर भी ये कंपनी हमारी रीडेवलपमेंट देती है, रीडेवलप करती है उन बिल्डिंग्स को, उन फ्लैट्स को एंड देन उनको सेल करती है. दिस वाज द होल बिजनेस ऑफ आवर कंपनी आर्केड डेवलपर्स. एंड अगर हम लोग बात करें अब इसके थोड़े IPO के बारे में, डिटेल्स के बारे में अगर हम लोग जाने, ओपनिंग डेट अगर हम लोग देखें, ओपनिंग इज योर 16 सितंबर 2024 एंड जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग विल बी ऑन 19 सितंबर. एंड इशू टाइप की अगर हम लोग बात करें, बुक बिल्ट इशू टाइप है हमारे. टोटल इशू साइज इज ऑफ 3,20,31,250 शेयर्स एंड टोटल वर्थ की अगर हम लोग बात करें, टोटल वर्थ इज ऑफ 410 करोड़ रुपीस. अगर हम लोग इशू साइज के अलावा अगर हम लोग बात करें कि कितना OFS है, कितना फ्रेश इशू है, इस कंपनी का हमारे पास टोटली फ्रेश इशू हमें देखने को मिलता है. मतलब जो 3,20,31,250 शेयर्स हैं वो सारे ही फ्रेश इशू हैं, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है. मतलब इसमें जो हमारे प्रोमोटर है वो अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू दी फेस वैल्यू इज ऑफ ₹10 पर इक्विटी शेयर. एंड IPO के प्राइस की बात करें, IPO का जो प्राइस है वो है 121 रुपीज़ से लेके 128 रुपीज़ तक. एंड अगर आप लोगों को अपने जो IPO है उसके बिड करें आप लोग एंड उसके चांसेस को आपको एनहांस करना है कि मेरे को मिले ही मिले, तो आप हमेशा अपर जो प्राइस रेंज है, अपर जो प्राइस बैंड है उस पर अपने बिड को रखिएगा, जिससे आपके चांसेस एनहांस हो जाएंगे. नाउ बात करें कि मार्केट लॉट में देखें तो 110 शेयर्स है. 100 मतलब एक लॉट में आपको 110 शेयर्स मिलेंगे. ये आपको मिनिमम बिड करना है. मिनिमम ऑर्डर 110 मतलब मिनिमम लॉट, एक लॉट आप बिड कर सकते हैं एंड उसके अंदर आपको 110 शेयर्स मिलेंगे. नाउ देखिए हम लोग लिस्टिंग एट NSE एज वेल एज ऑन BSE दोनों को हम लोगों को देखने को मिलेगी. एम्प्लॉय डिस्काउंट भी है इस कंपनी का एंड दैट इज ऑफ ₹5 हमें एम्प्लॉय डिस्काउंट देखने को मिलता है. एंड नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम और देखें कंपनी के बारे में, रजिस्टर हम लोग देखें तो बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है. एंड जो IPO है, IPO के अंदर किसका कितना कोटा है, 50% इज योर QIB. जो हमारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स हैं वो हमारे 50% एंड HNI अगर शेयर ऑफर देखें दैट इज़ 15%. एंड रिटेल शेयर्स की अगर हम लोग बात करें, रिटेल का कितना परसेंटेज है, दैट इज़ ऑफ 35% हमारा रिटेल का कोटा है. नाउ IPO के जो डेट्स हैं उसको हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन डेट इज़ ऑफ 16 सितंबर. क्लोजिंग डेट अगर हम लोग देखें, क्लोजिंग इज़ एट 19 सितंबर एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको मिलेगी, आपको पता चलेगा. कब पता चलेगा आपको? 23 सितंबर को आपको पता चल जाएगा. इनिशिएशन ऑफ रिफंड 23 सितंबर को
एंड क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट आपको 23 सितंबर को आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर आपको अलॉट हुआ तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे, अदरवाइज अगर आपको अलॉट नहीं हुआ तो जो आपको रिफंड है वो भी आपको सेम डे 23 सितंबर को मिल जाएगा। नाउ अगर हम लोग लिस्टिंग की बात करें, लिस्टिंग इज ऑन 24 सितंबर। आपको NSE BSE हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे ये IPO दिख जाएगा। नाउ अगर लॉट साइज एंड प्राइजेस की बात करें, सो रिटेल कैटेगरी में हम लोग मिनिमम जो है मिनिमम एक लॉट 110 शेयर्स का, एंड फॉर दैट यू नीड अ मार्जिन ऑफ 14,080 रुपीज़। एंड मैक्सिमम लॉट जो रिटेल कैटेगरी में आप ले सकते हैं दैट इज़ 14 लॉट्स, एंड उसके अंदर शेयर्स देखे सो 1540 शेयर्स हमें देखने को मिलेंगे हमारे 14 लॉट्स में। एंड फॉर दैट यू नीड अ मार्जिन ऑफ 1,97,120 रुपीज़। नाउ अगर हम लोग एक बार कॉम्पिटिटिव जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो इनके पीयर्स हैं उनसे ये कैसे अलग हैं उसके बारे में डिस्कस करें। सो फर्स्ट इज स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन माइक्रो मार्केट्स ऑफ MMR महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र की जो लोकेशन है स्ट्रैटेजिक, वो काफ़ी इनके पास एक एडेड एडवांटेज है। द कंपनी इज़ अ लीडिंग प्लेयर एंड अमंग्स top 10 developers in terms of supply in select micro markets of an established developer in the MMR Mumbai. So leading player है among the top 10 developers में इसका नाम आता है। Now moving further, experienced promoter and strong and technically proficient management team. So management काफ़ी अच्छी है, जो हमारे promoter है वो experienced है, as well as strong in-house resources. In-house जो resources है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, and timely completion of project. सो टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट सबसे वाइटल रोल प्ले करता है। जो हम लोग किसी डेवलपर, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का, अगर रियल एस्टेट कंपनी का हम IPO को देखते हैं या ओवरऑल कंपनी की एनालिसिस करते हैं। कंपनी के प्रोमोटर की बात करें सो अमित मंगी लाल जैन हमारे जो प्रोमोटर हैं इस कंपनी के। नाउ हियर कम्स दी कंपनी फाइनेंशियल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक बार उसके ऊपर क्विकली नज़र डाल लेते हैं। सो एज ऑफ 31 मार्च 2022 हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू वॉज 237 करोड़, एंड जो हमारा 31 मार्च 2023 में 224 करोड़ था, एंड इन 2024 हमारा रेवेन्यू वॉज 635 करोड़। एंड नाउ मूविंग टू दी एक्सपेंसेस अगर हम 22 में देखें सो दैट इज़ 178 करोड़ रुपीज़, एंड जो 2023 की बात करें सो 161.41 करोड़ रुपीज़, एंड जो 31 मार्च 2024 की अगर हम लोग बात करें दैट इज़ योर 471.56 करोड़ रुपीज़ हमारे एक्सपेंसेस थे। नाउ कमिंग टू दी पैट स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें दैट इज़ 50.84 रुपीज़ इन योर 2022, एंड 2023 में हमारा जो पैट था दैट वाज 50.76, एंड 2024 की अगर हम लोग बात करें the PAT was 122.8 crore rupees. Now, key performance indicators. So, key performance indicators की अगर हम लोग बात करें, first of all is your ROE, return on equity. Return on equity हमारा 46.90% है, जो कि काफ़ी अच्छा फिगर है। एंड ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी आपने कैपिटल एम्प्लॉय करी है उस पर कितना रिटर्न, दैट इज़ योर 47.34%. डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 0.21%. सो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 के आसपास रहता है देन इट इज़ कंसिडर टू बी गुड, बट इसका काफ़ी कम है, दैट इज़ 0.21. ये बहुत अच्छा फिगर है। नाउ रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें कि टोटल हमारे जो नेटवर्थ है उसके ऊपर हमें बिजनेस कितना रिटर्न दे रहा है, दैट इज़ 46.90. PB वैल्यू देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू, दैट इज़ 6.02, एंड पैट मार्जिन की बात करें सो दैट इज़ 19.35 हमारा पैट मार्जिन है। नाउ कमिंग टू दी most crucial indicators, your key performance indicators. First is your EPS, second is your PE, and इसको हम compare करेंगे pre IPO and post IPO. So EPS हमारा 7.99 था हमारा pre IPO, and post IPO it will be 6.61. Now देखिए हम लोग PE ratio, so PE ratio हमारा pre IPO 16.01 था, and post IPO that will be 19.35 rupees. Now अगर हम जो हमारे आर्के डेवलपर्स हैं उनके जो पीयर्स हैं अगर हम लोग एक बार उनके ऊपर भी नज़र डालें क्विकली, सो पीयर्स की बात करें सो देयर आर मेनी पीयर्स जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं। फर्स्ट इज़ योर कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड, जिनका पीई ही करंटली चल रहा है 74.85, एंड सेकेंड इज़ योर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जिसका जो पीई है करंटली ट्रेडिंग एट 111.6
0.53। माइक्रोटेक जो डेवलपर्स लिमिटेड है उसका 78.46 चल रहा है, एंड जो सूरज एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड है उसका जो पी है दैट इज योर 40.92। एंड अगर हम लोग देखें कि आरके डेवलपर्स है जो हमारे प्रोमोटर्स की अगर होल्डिंग देखें, सो प्री इशू शेयर होल्डिंग हमारी 85.58 थी, एंड जो पोस्ट इशू है वो हमारा घटकर हो जाएगी 70.82%। हमारी जो प्रोमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। नाउ कमिंग टू दी मोस्ट वाइटल क्वेश्चन की गाइस, हमारे जो जीएमपी है वो क्या चल रहा है इस कंपनी का। सो अगर जीएमपी की मैं बात करूं तो जीएमपी इज करंटली ट्रेडिंग एट 84 to 86 रुपीज़ पर शेयर, एंड वो हमारा आता है 67% के अराउंड। सो जब आप लोग देखेंगे जीएमपी माइट भी थोड़ा चेंज होगा फिगर्स में, बट जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब इसका जो जीएपी है दैट इज योर 84 to 86 रुपीज़, एंड 67% का हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर इसी कंडीशन पे रहते हैं तो हम लोग 67% तक का हम लोग लिस्टिंग गेन देख सकते हैं। सो आई होप गाइज आप लोगों को कंक्लूजन मिल गया होगा वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट और नॉट, एंड आई होप यू रियली लाइक आवर एनालिसिस, एंड इफ यू डू सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।